हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि आप टीडीएस की रिटर्न जो है टीडीएस की रिटर्न आप ऑनलाइन कैसे फाइल कर सकते हैं, उसका पूरा प्रोसेस देखेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। सबसे पहले गूगल के अंदर लिखेंगे आरपीयू डाउनलोड। जब भी टीडीएस की रिटर्न भरते हैं तो आपको आरपीयू डाउनलोड करना पड़ेगा और लेटेस्ट यूटिलिटी जो आती है वो डाउनलोड करके ही आपको टीडीएस की रिटर्न फाइल करनी है। इसके बाद फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है ईटीडीएस टीसीएस, उस पर क्लिक करना है और यहाँ थोड़ा नीचे लोगे तो यहाँ पे न्यू अपडेट आरपीयू यहाँ पे दे रखा है 5.0, ये आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड आरपीयू वर्जन 5.0 वाले पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डाउनलोड जो है वो डाउनलोड हो रहा है। जैसे ही डाउनलोड होगा, डाउनलोड वाले टैब में जाके यहाँ पे ओपन करके देखते हैं और आगे का प्रोसेस यहाँ पे देखेंगे। डाउनलोड यूटिलिटी यहाँ पे डाउनलोड हो गई। इसके बाद फोल्डर को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इस फाइल को जिप फाइल एक्सट्रैक्ट करना है, तो यहाँ राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक कर देंगे तो ये नॉर्मल फाइल में कन्वर्ट हो जाएगी जिप फाइल से। इसके बाद यहाँ इसको ओपन करना है और ओपन करने के बाद यहाँ पे एक फाइल है जो अपने काम की है। इसमें आरपीयू 5.0 टीडीएस आरपीयू 5.0 जो सबसे बड़ी फाइल है वो यहाँ पे आपको ओपन करनी है। ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले ये देखना है कि इसमें जो आपका कंप्यूटर है या लैपटॉप है उसमें जावा का लेटेस्ट वर्जन अपडेट होना चाहिए। उसके बाद ये रिटर्न फाइल कर पाओगे आप। तो इसके बाद हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे फॉर्म 26 क्यों, और यहाँ पे रेगुलर करेक्शन जो भी लेना है तो हम रेगुलर के केस में भर रहे हैं। आप अगर करेक्शन कर रहे हो तो करेक्शन सेलेक्ट करना है, क्लिक टू कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ सबसे पहले आपको 10 नंबर लिखना है। टैक्स अकाउंट नंबर जो दे रखा है वो आपको यहाँ पे लिखना है। 10 नंबर लिखने के बाद आगे का जो प्रोसेस है वो आपको करना है। यहाँ पे काफ़ी डिटेल दे रखी है जिसमें फॉर्म डिटेल, चालान की डिटेल, एनेक्जेड डिटेल। सबसे पहले फॉर्म डिटेल के अंदर आपको 10 नंबर लिखना है। 10 नंबर लिखने के बाद क्वार्टर सेलेक्ट करना है। क्वार्टर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है। फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ परमानेंट अकाउंट नंबर पैन नंबर लिखना है। पैन नंबर लिखने के बाद आपको इंडिविजुअल एचओएफ जो भी है वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद पर्टिकुलर ऑफ डिडक्टर एम्प्लॉय की डिटेल आएगी जिसमें एम्प्लॉय का नेम आएगा, ब्रांच डिवीजन ई पेनी वो आएगा। इसके बाद जो एड्रेस है वो एड्रेस आएगा। मेल आईडी लिखनी है, पिन कोड नंबर लिखना है, ये सब डिटेल आपको यहाँ पे लिखनी है। और लास्ट में यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है हैव एड्रेस चेंज साइन लास्ट रिटर्न। तो आपको अगर आपने एड्रेस चेंज किया है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। तो हमारे केस में एड्रेस चेंज नहीं है, वही है तो नो कर दिए। इसके बाद आपको जीएसटी नंबर लिखना है। जीएसटी नंबर लिखने के बाद ये जो पर्टिकुलर ऑफ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल आपको सेम है, जब वो करना है कि सेम है तो अलग अलग है तो आप डिटेल आपको यहाँ पे लिखनी है। और मेल आईडी वगैरह एड्रेस वगैरह वही वापस लिखना है, प्रोप्राइटर जो भी है वो लिखना है। इसके बाद हैव रेगुलर स्टेटमेंट फ्रॉम द 26 क्यों फाइल द लास्ट अर्लियर पीरियड, इसको यस करना है। और लास्ट जो टीडीएस की रिटर्न फाइल की है उसके RRR नंबर आते हैं, वो RRR नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। अगर आपका फर्स्ट टाइम जो टीडीएस की रिटर्न है तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। हमारे केस में लास्ट क्वार्टर में भी हमने टीडीएस की रिटर्न फाइल की थी तो RRR नंबर हम यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे। सेकंड आता है चालान की डिटेल। चालान की डिटेल के लिए आपको यहाँ पे जाना है, ऐड रो पे क्लिक करना है। जितने चालान है उतने आपको लिखने हैं। हमारे केस में एक ही चालान तो 1 लिखेंगे, एक से अधिक चालान के केस में आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो एक चालान की डिटेल में आप टीडीएस का अमाउंट लिखोगे, सरचार्ज, एजुकेशन, इंटरेस्ट, फीस अगर कुछ है तो। हमारे केस में केवल टीडीएस का अमाउंट है, टीडीएस का अमाउंट लिख दिए। इसके बाद बीएसआर कोड लिखना आपको यहाँ पे, और डेट विच अमाउंट डिपॉजिट मतलब जिस दिन आप टीडीएस का पेमेंट किए हो वो डेट लिखनी है। चालान की सीरियल नंबर यहाँ पे आपको लिखनी है। इसके बाद माइनर हेड आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ये डिटेल हो गई चालान की। इसके बाद आपको एनेक्जेड डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। एनेक्जेड डिटेल में आपको यहाँ पे इंसर्ट एरो पे क्लिक करना है। एक चालान के केस में कितनी पार्टियों का टीडीएस हमने काटा वो लिखना है। तो हमारे एक चालान में एक ही पार्टी का टीडीएस है तो यहाँ पे हम 1 लिख दिए। इसके बाद कुछ जो डिटेल है वो ऑलरेडी आपकी चालान की यहाँ से आ गई एनेक्जर के अंदर। बाकी डिटेल आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, जिसमें सबसे पहले सेक्शन अंडर विच पेमेंट। तो हमारा 194C कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर था तो 194C की जगह 94C आ रहा है तो आपको 94C लिखना है। इसके बाद पैन ऑफ डिडक्टी जिसका आपने टीडीएस काटा है उसका यहाँ पे पैन नंबर लिखना है, नेम लिखना है, डेट ऑफ पेमेंट क्रेडिट जिस दिन को आप पेमेंट क्रेडिट किए हो वो डेट, अमाउंट कितने अमाउंट पे आपने टीडीएस डिडक्ट किया वो लिखना है, कितना टीडीएस का अमाउंट है, सरचार्ज है, हेल्थ इंश्योरेंस जो भी है, टोटल
यहाँ पे डिपॉजिट जो करवाई वो अमाउंट आ जाएगा। इसके बाद डेट ऑफ डिडक्शन, काटने की जो TDS आपने काटा उसकी डेट आ जाएगी। इसके बाद रिमार्क रीजन में अगर आपको सेलेक्ट करना है तो ये ले सकते हो, और डिडक्टिव कोड यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, और रेट एट विच डिडक्टिव, तो हमारे 2% है तो हम 2% यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए है। इसके बाद अगेन आपको होम पेज पे आना है और क्रिएट फाइल पे क्लिक करना है। अगर कोई एरर होगा तो यहाँ पे एरर शो कर देगा। हमारे केस में एरर है, हमने ये डिडक्टिव कोड सेलेक्ट नहीं किए, तो हम यहाँ डिडक्टिव कोड सेलेक्ट कर लेते हैं। और इसके बाद अगेन होम पेज पे जाते हैं। क्रिएट फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ 3 ऑप्शन आ गए, चालान, इनपुट फाइल विथ पाथ। अब ये पाथ आपको फाइल लेनी है जो TDS का आपने पेमेंट किया है, वो इनकम टैक्स की साइट पे जाके 10 नंबर से लॉगिन करके वहाँ से फाइल डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड करनी है। तो हम जाएंगे इनकम टैक्स के साइट पे और यहाँ पे यूजर नेम लिखेंगे। यूजर नेम आपको 10 से लॉगिन करना है तो 10 नंबर लिखना है, इसके बाद पासवर्ड लिखना है और यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको जाना है फाइल वाले ऑप्शन पे, ई फाइल पे ऑप्शन पे जाने के बाद इनकम टैक्स फॉर्म पे जाना है। ई टेपेक्स पे जाएंगे क्योंकि हम यहाँ पे चालान डाउनलोड कर रहे हैं। ई पे टैक्स पे जाने के बाद आपके यहाँ चालान स्टेटस इंक्वायरी CSI फाइल डाउनलोड करनी है। पीरियड आपको सेलेक्ट करना है, कब से कब आपने पेमेंट किया वो, और हमारी जो पेमेंट की CSI फाइल है वो यहाँ पे डाउनलोड हो गई। हम एक फोल्डर बना रखे हैं ऑलरेडी इसका, उस फोल्डर में उसको पेस्ट कर देंगे। इसके बाद अभी जो हमने CSI फाइल डाउनलोड की है वो डाउनलोड यहाँ से ब्राउज करेंगे उस फाइल को। ब्राउज करने के बाद आपको एक पाथ देना है जिसके अंदर ये फाइल डाउनलोड होगी, जो आगे अपलोड होगी। तो हम उसी फोल्डर के अंदर, जो अभी पहले फोल्डर बनाए थे उसी फोल्डर के अंदर एक न्यू फोल्डर बना के उसमें पाथ देंगे ताकि ये फाइल जो हम आगे अपलोड करेंगे वो यहाँ पे सेव हो जाए सक्सेसफुली। तो हमने यहाँ पे न्यू फोल्डर बना लिया है। इसके बाद हम सेव वाले टैब पे क्लिक कर देंगे और वैलिडेट वाले टैब पे क्लिक करेंगे। वैलिडेट वाले टैब पे क्लिक करने के बाद कुछ टाइम वेट करना है। उसके बाद यहाँ पे आ गया फाइल वैलिडेट सक्सेसफुली एट द पाथ, और जो पाथ वहाँ पे सेव किया है वहाँ पे आप ये जो पाथ है वो हो गया सेव। पाथ सेव होने के बाद कुछ डिटेल्स यहाँ पे ओपन होती है। जो पाथ हमने बनाया था वो यहाँ पे ओपन हो गया, और इसमें जो 26QRQ4 ये फाइल है इसको आपको जिप फाइल में एक्सट्रैक्ट करना है और इस फाइल को आगे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए अगेन हम जाएंगे इनकम टैक्स की फाइल पे, 10 नंबर से लॉगिन कर रखे हमने। इनकम टैक्स फॉर्म पे जाएंगे, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे दे रखा है डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्सेज TDS, यहाँ पे क्लिक करना है। लास्ट ऑप्शन पे लेट गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद प्लीज सेलेक्ट फॉर्म यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो हमारे केस में अदर देन सैलरी 26Q है तो हम 26Q सेलेक्ट कर लेंगे। आपके केस में जो भी हो सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट ईयर करना है, फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है। इसके बाद जिस क्वार्टर के आप TDS रिटर्न फाइल करना चाहते हो वो क्वार्टर सेलेक्ट करना है। रेगुलर या करेक्शन तो हम रेगुलर कर रहे हैं। इसके बाद अटैच फाइल करना है। अभी जो फाइल सेव किए थे पाथ वो फाइल यहाँ से हम करेंगे इम्पोर्ट और उस फाइल को यहाँ पे ले लेंगे। तो न्यू फोल्डर के अंदर हमने जिप फाइल बनाई थी वो जिप फाइल यहाँ लेना है। प्रोसीड टू ई वेरीफाई पे क्लिक करना है। इसके बाद आर यू श्योर वांट तो यहाँ पे यस करना है। आई वुड लाइक टू वेरीफाई, हम आधार OTP से वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करके वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। जनरेट आधार OTP पे जाएंगे। जनरेट आधार OTP पे जाने के बाद OTP, वो OTP हम यहाँ पे फिल करेंगे और OTP फिल करने के बाद यहाँ वैलिडेट का जो टैब दे रखा है उस वैलिडेट के टैब पे यहाँ पे हम कर देंगे क्लिक। जैसे वैलिडेट के टैब पे क्लिक करेंगे यहाँ पे कंफर्मेशन मांग रहा है। कंफर्मेशन करने के बाद यस करना है आपको कंफर्मेशन। यस करने के बाद सबमिटेड सक्सेसफुली, हमारी जो TDS की रिटर्न वो हो गई। यहाँ पे एक्नोलेजमेंट नंबर आ गए, ट्रांजैक्शन ID आ गई। गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। अगेन चेक करने के लिए ई फाइल इनकम टैक्स फॉर्म और फाइल्ड इनकम टैक्स फॉर्म पे क्लिक करना है। इसके बाद 23-24 ईयर में हमारे को यहाँ सेलेक्ट कर लिया है और क्वार्टर 4 की जो रिटर्न है वो सक्सेसफुली यहाँ पे हमारी रिटर्न फाइल हो गई TDS की। इसके बाद डाउनलोड रिसिप्ट पे क्लिक करके RRR जो नंबर दे रखा है उस पर क्लिक करके डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो TDS की रिटर्न है वो यहाँ पे हो गई डाउनलोड। और डाउनलोड करने के बाद आपको कर लेना है सेव, क्योंकि नेक्स्ट जब रिटर्न फाइल करोगे तो इसमें जो RRR नंबर है वो आपको आएंगे यहाँ पे काम। तो ऐसे हम हमारी TDS की रिटर्न फाइल कर लिए। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब